ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 27वां एवं 28वां श्लोक। श्लोक है स्पर्शान कृत्वा वहि वाह्यांश्चक्षुषे स्वांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनिमोक्ष परायणः विक्तेच्छाया भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। ये तो हो गया श्लोक इसका अर्थ। तो अब इसका अर्थ देखिए, दोनों श्लोकों का अर्थ कितना सुंदर अर्थ है। यहाँ पर इंद्रिय अर्थात संपर्क को बाहरी विषयों से हटाकर दृष्टि को दोनों भौहों के बीच स्थित करते हुए और प्राण एवं अपान वायु को नासिका के भीतर संतुलित करने वाला योगी, जिसने अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को अपने वश में कर लिया है, जो मोक्ष की प्राप्ति का इच्छुक है और जो इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित है, भगवान वासुदेव कहते हैं ऐसा साधक सदा ही मुक्त रहता है। ये तो इसका अर्थ हो गया मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए। इन दोनों ही श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग और आत्म संयम का महत्व समझा रहे हैं। यह मार्ग व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। यहाँ पर इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाने का अर्थ है कि मन को भौतिक सुखों एवं तृष्णा से मुक्त रखना, और इंद्रियों का संयम ध्यान के लिए अनिवार्य है। यदि इंद्रियां संयमित हैं तभी आप ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं प्रभु का या किसी का भी जिसका ध्यान करना चाहते हैं, देवी देवता का, तभी कर सकते हैं। यदि इंद्रिय संयमित नहीं हैं, आपका सोच विचार कहीं और चल रहा है, मन कहीं और चल रहा है, तो शायद ध्यान लगाना संभव नहीं होगा। क्योंकि इंद्रियों का संयम ध्यान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि बाहरी भोग विलास व्यक्ति को आत्मचिंतन से दूर कर देते हैं। आत्मचिंतन तभी कर सकते हैं जब बाहरी भोग विलास से अपने को मुक्त करने का प्रयास करें। ध्यान के समय दृष्टि का दोनों भावों के बीच अर्थात आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना, जो ध्यान की गहराई और एकाग्रता को दर्शाता है। जब आप दोनों भावों के मध्य में, भ्रुकुटी मध्य में आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान करते हैं, यह आपकी साधना की गहराई को दर्शाता है। आप गहरे साधना की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। एक एकाग्रता होती है प्राणायाम में। कंसंट्रेशन, एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है, तभी आप ध्यान लगा सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से प्राणवायु एवं अपान वायु को संतुलित करने से मानसिक शांति एवं ऊर्जा प्रवाह में सुधार होता है। आत्म संयम का तात्पर्य है कि मन, इंद्रियां एवं बुद्धि बाहरी विषयों से प्रभावित न हों, जो कि साधना का उच्च स्तर है। जब आप बाहरी विषयों से प्रभावित नहीं होते, तभी साधना के स्तर पर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ऊपर पहुंचना शुरू होते हैं। साधक का उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य परमात्मा की प्राप्ति है। इच्छा, भय और क्रोध, इन तीनों पर विजय पाना है, इन तीनों पर नियंत्रण पाना है। इच्छा क्या करता है? इच्छा काम है, मन को अशांत करती है। भय आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है, और क्रोध ऊर्जा को बर्बाद करता है। क्रोध में आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जिस ऊर्जा को, जिस शक्ति को, जिस आत्मबल को आप किसी क्रिएटिव काम में लगा सकते हैं, कुछ रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं, उसे आप विनाशात्मक, विध्वंसात्मक, डिस्ट्रक्टिव में लग जाता है। इनसे मुक्त होकर ही आत्मा स्थिर और शुद्ध हो सकती है। जो इन सभी गुणों को प्राप्त कर लेता है, वो सदा के लिए सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम और इंद्रियों का नियंत्रण
प्राणायाम और ध्यान का महत्व बताते हैं। जो साधक इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयमित करता है, वो सदा के लिए मुक्त होकर सच्चिदानंद घन परमानंद में लीन हो जाता है, शांत हो जाता है, आंतरिक सुखी मिलती है, आंतरिक खुशी मिलती है, आंतरिक आनंद मिलता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसके अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।